तो हम लोग लास्ट क्लास में टिश्यूज की चर्चा कर रहे थे। टिश्यूज में हम लोगों ने देखा था इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। यूजुअली द सेल्स ऑफ ए टिश्यू आर ऑफ सेम काइंड। However, in some cases, different types of cells may group together to form a tissue. Overall, tissue is a group of cells performing a specific function. And regarding the tissue, in the case of plants के केस में आप लोगों ने टिश्यू की बात की थी और प्लांट्स के टिश्यू को दो ग्रुप में बांटा था। वन ऑफ द ग्रुप्स इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर टाइप ऑफ टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। We have studied about the different types of meristematic tissue depending upon their positions. हम लोगों ने meristematic tissue के different types क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम lateral meristem. These were the three types of meristematic tissue. meristematic tissue में हम लोगों ने देखा था कि इस टिश्यू के कारण प्लांट जो है थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है एंड इसमें एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स पर होता है, टर्मिनल पार्ट पर होता है, रूट एपेक्स में होता है और शूट एपेक्स में होता है, और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिटवीन परमानेंट टिश्यूज होता है। ये दोनों प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। नाउ द लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द प्लांट, width ऑफ द प्लांट, diameter of the plant. ठीक है। After that, we have seen that the cells, tissues which are formed by apical meristem or any type of meristem undergo differentiation. हम लोगों ने differentiation पढ़ा था and after differentiation जो टिश्यू बनता है that is called permanent tissue. So our topic of the day is permanent tissue because we have studied about meristematic tissue. हम लोगों ने meristematic tissue के बारे में पढ़ लिया। आज परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, एक एक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है। अब आप लोग इसको पहचानते होंगे, ये क्या है? बोलो आप लोग, कोई बोलो एक, ये क्या है?
एक छोटा सा, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है पानी, वाटर, वाटर है, देखो वाटर है ना, इसमें पानी। और कुछ है मेरे पास, दिखाता हूं। और हमारे पास है ये क्या है, प्याज है। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑनियन। ये ऑनियन जो है हम लोग वेजिटेबल में इसको यूज करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पता है आपको? इसका साइंटिफिक नाम है एलियन सेपा, ठीक है। और ये बिलोंग करता है एक फैमिली से, उसको कहते हैं लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये मोनोकॉट है, समझ गए? प्याज जो है वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है ओनियन, और आपके घर में तो होगा ही। अभी ये थोड़ा महंगा हो गया है, 60 रुपए किलो मिल रहा है अभी, ठीक है। अब देखिए ये जो अनियन है, इस पर देखिए ये जो लीफ है, ये लीफ है, प्रोटेक्टिव लीफ है, प्रोटेक्टिव लीफ। और आपको मैं कभी बताया होगा, नहीं तो आप डेली कुछ न कुछ खाते हुए प्याज किसी न किसी रूप में हम लेते हैं। तो बताइए हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? हाँ, वेरी गुड, हम लोग इसका लीफ खाते हैं, स्टोरेज लीफ खाते हैं, स्टोरेज लीफ, समझे? तो प्याज का स्टोरेज लीफ हम लोग खाते हैं। अब देखिए इसमें हमको यहां क्यों लाए हैं, उसका पर्पस ये देखिए, इसमें छोटा छोटा पतला पतला रूट होता है, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये दिस पार्ट ये स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, जहां से रूट निकलता है। और ये वाला पार्ट ये लीव्स हैं, जिसको हम खाते हैं। अब हमको करना क्या है, एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है, इस रूट को हटा देते हैं, ठीक है ना, इस रूट को हटा देते हैं। अभी आपने देखा कि मान लो ये स्टेम है इसका, और इस स्टेम से बहुत सारे क्या निकलते हैं, ये रूट्स निकले हुए हैं, रूट्स होते हैं। और इसमें लगा हुआ है लीव्स, क्या लगा रहता है, लीव्स। इसमें डिफरेंट जो है लेयर्स में लीव्स है, वह अरेंज होता है। ठीक है बेटा, ये जब बड़ा होता है तो ऊपर स्टॉक बनाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए ये रूट को हम हटा देंगे, दिस रूट जो है उसको हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द रूट्स, ये जो स्मॉल बोतल है, इसमें पानी है, पानी भर देंगे इसमें, वाटर। और इसके जो बॉटम पार्ट है, इसको इस पर रख देंगे, ठीक है, इसको इस पर रख देंगे और पानी को पूरा भर देंगे, ताकि इसका जो रूट है, ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है,
जहां से रूट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। डिस्क स्टेम जो है वह पानी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, यानी इस बोतल को फुल कर देंगे वाटर से और इसको छोड़ देंगे। आफ्टर ए फ्यू डेज, 2-4 दिन के बाद इसमें से नया रूट निकलना शुरू हो जाएगा। जो पुराना रूट है उसको तो हमने अलग कर दिया है, तो इसमें नया रूट्स आएंगे। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यू एट होम। ये नए रूट्स आएंगे। ध्यान से सुनो, ठीक है। नए रूट्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इस रूट्स को आप मेजर करेंगे स्केल से या थ्रेड से, स्केल में नाप लेंगे और इसकी लंबाई मेजर करके रखेंगे। यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स। संख्या ज्यादा होगी रूट की तो आप 2-4 रूट रख के बाकी को हटा सकते हो। जो रूट्स बच गए हैं उसकी आपने क्या कर ली, उसकी लंबाई आप मेजर करके नोट कर लीजिए। क्लियर? आफ्टर दैट सारे रूट्स की लंबाई आपने नाप ली, 1 2 3 4। अब उसमें से कुछ रूट आप उसी तरह रहने देंगे। मान लो इसमें हमने 6 रूट्स हैं, यहां पर हमने सबकी लंबाई मेजर कर ली और सबकी लंबाई हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान रखना है कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। जो भी हो आप यहां लिखते रहेंगे, टेबल बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर इसमें से 2-3 रूट को, कुछ रूट्स को उसका लास्ट पार्ट तोड़ देंगे, हटा देंगे। अब मान लो इस तीनों का लास्ट पार्ट हम तोड़ दिए, हटा दिए, ठीक है। तोड़ने के बाद इसकी लंबाई आप मेजर कर लो। कुछ रूट्स को हमने तोड़ा है ना, उसका टर्मिनल पार्ट, अब जो बच गया उसकी लंबाई हम मेजर कर लेंगे। पहले वाला लंबाई है यहां, और जिस रूट को हमने रिमूव किया है कुछ पार्ट, उसका मेजरमेंट फिर ले लेंगे। अब फिर 2-3 दिन छोड़ दो आप। आफ्टर दैट अगेन हम मेजरमेंट करेंगे सबका, इसका भी मेजरमेंट करेंगे और इसका भी मेजरमेंट करेंगे, समझे ना। जिसको हमने, जिसका टर्मिनल पार्ट, मेरिस्टेमेटिक पार्ट हम लोगों ने हटा दिया था, उसका भी मेजरमेंट करेंगे। यानी 2 ग्रुप हो गया ना, इसका मेजरमेंट हम किए थे रूट को हटाने के बाद, तोड़ने के बाद। इसमें तो रूट पूरा है, सबकी लंबाई मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस तीनों की लंबाई, जिसमें मेरिस्टेम है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जिसका मेरिस्टेम आप हटा दिए, तोड़कर फेंक दिए, उसकी लंबाई में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि मेरिस्टेम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स। समझे कि नहीं? ये प्याज था ना, इसमें रूट आएगा तो आप उसमें से 5-6 रूट रख लेना, बाकी को फेंक देना, ठीक है।
या रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा, मेन जो बात है, आप क्या करोगे, लंबाई उसकी मेजर करोगे। आपने लंबाई मेजर कर ली, अब उसमें से 2-3 की लास्ट पार्ट में मेरिस्टेम होता है, आपको पता है, उसको तोड़कर फेंक देंगे। कुछ पार्ट उसका लगा हुआ है, कुछ पार्ट आप हटा देंगे, उसकी लंबाई आप मेजर कर लेंगे, 3-4 दिन फिर छोड़ देंगे, फिर लंबाई मेजर करेंगे सबकी। तो जिसका लास्ट पार्ट आपने हटा दिया था उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, पहले जैसा रहेगा। और जिसमें आपने लास्ट पार्ट नहीं तोड़ा था, यानी जिसमें मेरिस्टेम था, उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो इससे क्या हमको कंक्लूजन क्या मिला कि मेरिस्टेम जो है उसके कारण रूट की लंबाई बढ़ती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट रूट एपिकल मेरिस्टेम is responsible for increase in length of flux। ठीक है, ये आप लोग एक एक ब्याज खर्चा करेंगे और कोई भी छोटा सा बोतल ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, उसमें वाटर रखेंगे, पहले वाला पुराना रूट हटा देंगे और उसको ऐसी जगह रख देंगे कि डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा सा सनलाइट पड़े, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम है तो टाइम लगेगा, 2-4 दिन छोड़ेंगे। हाँ, एक बात बीच में ध्यान रखेंगे, आप प्याज को उठा करके या देखेंगे कि पानी भरा हुआ है कि नहीं। पानी उसमें यदि खाली हो गया है तो आप डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप पानी के कांटेक्ट में हमेशा वो रहना चाहिए, ड्राई नहीं हो तो रूट जो है उसकी ग्रोथ होगी। एंड इन दिस वे वी कैन परफॉर्म दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट इवन एट होम। ठीक है, और उसके बाद आप फिर इसको यूज भी कर सकते हैं, फेंकने की जरूरत भी नहीं है, तो पैसे भी आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, प्याज का यूज तो होगा ही, एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और उससे प्रूव हो गया कि मेरिस्टेम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम है ना, तो रूट के लास्ट में होगा और शूट के लास्ट में, तो एपिकल मेरिस्टेम नहीं रहेगा तो लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है।